हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 12.4 का कॉन्सेप्ट। बच्चों, आपने अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना और उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू डालकर उन्हें सॉल्व करना सीख लिया है। बट बच्चों, आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल फॉर्मूला बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? फॉर्मूला बनाने में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूलाज एंड रूल्स। अच्छा, फॉर्मूलाज और रूल्स बनते कैसे हैं बच्चों? यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज बनते हैं वो सब जगह अप्लाइड होते हैं, यानी हर जगह हर सिचुएशन में वो फिट बैठते हैं। ऐसा जनरल फॉर्मूला हम तलाशते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, जिसमें है ना हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी वैल्यू चेंज होती है। समझो, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले पढ़े थे, आपको याद है जब हमने आपको पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ाया था, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जिसमें स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था? स्क्वायर का पेरीमीटर था 4L। 4L या L क्या है? साइड। L क्या है? साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है, और ये फॉर्मूला जो बना है ये एक एक्सप्रेशन भी है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल से मिलकर बना है। L जो है वो यहाँ वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये वेरिएबल से ये एक एक्सप्रेशन बन गया। हम L की वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। जिस तरीके का हमारा स्क्वायर होगा उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हम कई सारे फॉर्मूले बनाने में करते हैं। हमने पेरीमीटर के भी तो कई फॉर्मूले बनाए हैं ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 × L + B। तो बच्चों, ये फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं? 2। तो ये वेरिएबल से मिलकर जो एक्सप्रेशन बना है, ये क्या, कौन सा एक्सप्रेशन है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से फॉर्मूलाज बनाने में करते हैं, और उन फॉर्मूलाज में सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज़ को डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर पेरीमीटर मैं आपसे पूछूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में भी कौन सा वाला ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। तो ऐसे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? वो होगा 3L। पेरीमीटर आपको समझ में आता है ना? पेरीमीटर इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, यानी जो फिगर बना है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और ये L, ये L, ये L, तो L + L 2L, 2L + L 3L, 3L हो गया। अब L कितना भी हो, वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, उस हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाती है, जिस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ जाती है। तो अब आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। आपको समझ में आने लगा है कि ये जनरल फॉर्मूलाज बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेम तरीका बच्चों एरिया के साथ भी होता है। 2-3 फिगर के एरियाज देख लेते हैं। देखो, अब एरिया की बात करें हम, एरिया, तो एरिया बच्चों स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। और ए जो है उसको हमने साइड मान लिया, तो फिर ए स्क्वायर, ये इसका एरिया है, जिसको आप A × A करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया।
यहाँ गौर से देखो, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक पर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल से मिलकर एक एक्सप्रेशन बना है, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेम केस एक और देख लो रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के केस में क्या है? रेक्टेंगल के केस में L इंटू बी, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। इसमें जब L की वैल्यू आप कुछ भी डालो, B की वैल्यू कुछ भी डालो, हर केस में एक डिफरेंट एरिया निकल कर आएगा। जिस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू डालने पर एक्सप्रेशंस निकल कर आते थे, एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकल कर आती थी। समझ में आ रही है बात? अब आगे बढ़ो। हमने आपसे कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल फार्मूलाज बनाने में करते हैं, बट फार्मूलाज कैसे बनते हैं ये देखो। जैसे 1, 2, 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। अच्छा, बाद वाला क्या होता है बच्चों? बाद वाले को हम क्या कहते हैं? सक्सीसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं ना। प्रेडिसेसर, सक्सेसर पढ़ा है ना आपने, तो बाद वाला क्या है? सक्सेसर। तो फिर 1 का सक्सेसर ये रहा, 2 का ये रहा, 3 का ये रहा। अब आपसे पूछूं 10 का सक्सेसर क्या है? 11। तो बच्चों यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? आप कोई भी नंबर ले लेते हो, उस नंबर में 1 जोड़ देते हो, तो वो उसका सक्सेसर बन जाता है। तो इस हिसाब से हम ये फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हैं ना कि किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होगा वो n+1 होगा, जहाँ पे n जो है वो नंबर है। n क्या है? n इज द नंबर जिसका हम सक्सेसर निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर n की जगह मैं 12 डाल दूं और मैं आपसे कहूं 12 का सक्सेसर बताइए, तो 12 + 1 कितना हो गया? 13। तो 13 जो है वो इसका सक्सेसर हो जाएगा। अब आपसे कहा मैंने 98 का सक्सेसर बताइए, तो आपने n की जगह 98 डाल दिया, ठीक है। और सक्सेसर का फॉर्मूला क्या बनाया हमने? n+1 यानी 98 + 1 जो कि 99 हो गया। ये तो बहुत जनरल हो गया ना। चलो आगे देखो। अच्छा, आपने नेचुरल नंबर और ऑड नंबर, नेचुरल नंबर तो पढ़ा होगा, है ना। नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और अंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या बोलते हैं इस टर्म को? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, आपने नेचुरल नंबर को पढ़ा होगा, है ना। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है इवन, एक होता है ऑड। तो अब इवन और ऑड आपको निकालना है, ठीक है। इसका भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 के मल्टीपल होते हैं ना, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन हो गए। ऑड नंबर क्या हुए बच्चों? 1, 3, अच्छा 4 होगा? नहीं होगा, 5, 7, ऐसे। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे कहूँ इसका पहला इवन नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि 10वें नंबर पे जो इवन नंबर होगा वो बताओ, उसके लिए तो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ना। 10वें नंबर पे जो इवन नंबर होगा वो बताओ, 10वें नंबर पे जो ऑड नंबर होगा वो बताओ, ठीक है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला हम बना लेते हैं। पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 2, 2 जा 4, तीसरे नंबर पे 2, 3 जा 6, चौथे नंबर पे 2, 4 जा 8, है ना। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2n। n की वैल्यू आप कितनी भी डाल दो, अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2। n की वैल्यू आप 2 डालते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4। n की वैल्यू आप 3 डालते हो तो वैल्यू कितनी आती है? 6। अब n की जगह अगर मैं 10 डालूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी? इवन नंबर कौन सा होगा? 10वें नंबर पे इवन नंबर होगा 20। अब आपने बता दिया ना, तो इसीलिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। इवन नंबर जो भी होंगे वो 2n की फॉर्म में होंगे। n की वैल्यू 1 डालोगे 2, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4,
इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं 50वां इवन नंबर बताओ, 50वें नंबर पे जो इवन नंबर आएगा वो बताओ, तो आप क्या करोगे, n की जगह 50 डाल दोगे और फॉर्मूला क्या है 2n, तो 2 इंटू n की जगह 50 क्या आ गया 100। ठीक, इसी तरह से ऑड का भी होता है एक फॉर्मूला। ऑड क्या हो गया, जो नंबर इवन नंबर नहीं है वो नंबर ऑड हुए ना, तो इवन नंबर में अगर मैं एक और जोड़ दूं, जैसे 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में एक नंबर जोड़ दूं तो वो 3 हो जाएगा, 3 एक ऑड नंबर है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला है 2n+1। ठीक है, इस चीज को फिर से समझो, मैंने एक इवन नंबर लिया, इवन नंबर जैसे कि 4, ठीक है, तो 4 एक इवन नंबर है, इसमें अगर मैं एक जोड़ देती हूँ तो 5 आता है, यानी जितने भी इवन नंबर होते हैं उसमें 1 ऐड करने से ऑड नंबर मिल जाता है। तो इवन नंबर तो हमें पता चल गया 2n, और इसमें एक ऐड करने से ये ऑड बन जाता है, तो ये ऑड का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही है बात। अब मैं आपसे पूछ रही थी कि 10वें नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा वो लिखिए, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 10+1, 2 10 जा 20, 20+1 कितना आ गया 21, 21 जो होगा वो 10वें नंबर पे एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में इतना यहाँ तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर हेडिंग डालेंगे, इवन ऑड, इवन का फॉर्मूला लिखेंगे और ऑड का फॉर्मूला लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब आगे सुनो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। इसमें बच्चों हम क्या सीखेंगे, देखो आपको ये सर्टेन पैटर्न्स दे रखे हैं, ठीक है, गौर से देखो इन पैटर्न्स को। ये पैटर्न बना हुआ है, इसकी हेल्प से आपने एक मैच स्टिक ये ली, ठीक, एक मैच स्टिक ये ली, एक मैच स्टिक ये ली, एक मैच स्टिक ये ली, एक ये ली, और एक ये क्या बन गया बच्चों 6 बन गया। ठीक है, ये जो मैच स्टिक्स है ना ये इक्वल लेंथ की है, आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ये इक्वल लेंथ की है। क्या है, इक्वल लेंथ की। इन्हें हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स कहते हैं हम इनको यहाँ। अब ये लाइन सेगमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, देखो ध्यान से, ये लाइन सेगमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं इस फिगर में। तो देखो इस फिगर को बनाने के लिए हमें कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, तो 6 लिख देते हैं। अब इसी तरीके का सेम फिगर जो इससे जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 बन गया। अच्छा, अब इसी के साथ एक और बनाना है, तो 1 2 दूसरी लगानी होगी ना, 3 3 नहीं लगाएंगे, इसी के साथ लगाएंगे। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, ये वाली नहीं लगाएंगे, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया। सेम फिगर बनाना है हमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर 6 जैसी हमने कितनी डिजिट बना ली, 2। यहाँ पर 6 जैसी कितनी डिजिट है, 1, और 1 बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है, 6 की। ठीक है, और यहाँ पर 6 जैसी डिजिट हमने कितनी बना ली, 2। तो 2 बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है हमें, 2 6 डिजिट बनाने के लिए मैच स्टिक की कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 की जरूरत पड़ी है हमें। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगर ऐसी 3 डिजिट्स बनानी है, ठीक है, 3 डिजिट्स बनानी है, तो इसके लिए कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, ये निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री चल रही है। ध्यान से देखो इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, तो 5 टाइम्स तो हम ये लिखेंगे, देखो 5 टाइम्स तो n लिख दिया, 5 टाइम्स n,
यानी ये 5 की तो ज़रूरत पड़ेगी, और कॉमन क्या है 1, ये वाली, यही तो एक कॉमन है ना इन दोनों में यही तो एक कॉमन है ना, तो कॉमन क्या हो गया 1, तो 5n+1 जो है वो इसका फॉर्मूला बन गया। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, n नंबर ऑफ डिजिट है, 5n+1 जो है वो इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे 5 डिजिट्स बनानी होंगी, 6 नंबर की 5 डिजिट्स बनानी होंगी, डिजिट का मतलब क्या हो गया 6, इस तरह से फिगर बनाना होगा, कुछ इस तरह से बनेगा ना, इससे जुड़ा हुआ, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर ऐसी 5 डिजिट्स हैं तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। अभी तक तो फॉर्मूला बनाना देखा हमने कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, पर अब यहाँ ये देखना है, ये पूछा गया है हमसे कि ऐसी 5 डिजिट्स बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डिजिट बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, n की जगह 3 डाल देंगे, तो 5 × 3 + 1, n की जगह 3 डाल दिया, और यहाँ पे भी क्या बनी है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है, तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16, तो आपको टोटल 16 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। चेक करके देख लो, ठीक है। एक और 6 बना लेते हैं, देखो चेक कैसे करेंगे। एक तो ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा। तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा बनेगा इस तरह से, बन गए 3 6। अब गिनो कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी ज़रूरत पड़ी, 16 मैच स्टिक की हमें ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर 6 नंबर की 6 जो है 6 डिजिट की 5 बनानी है हमें, ऐसे 6 जो है ना वो हमें 5 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बना 5n+1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या डाल दें 5, तो n की वैल्यू अगर हम 5 डाल देते हैं तो 5 × 5 + 1, तो 5 5 जा 25, 25 + 1 जो है यानी 26 मैच स्टिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको करने के लिए, या फिर आप मैं मैच स्टिक बोल रही हूँ, आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, इतनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे यही कहा गया है इस क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी बन रही हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब ये हो गया, यहाँ देखो 1 6 नंबर ऑफ डिजिट, 1 6 नंबर ऑफ डिजिट, 1 6 नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट जो हो गई वो n, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि 1 6 है, n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है, 2 6 बने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स का मतलब क्या हो गया, आपको जितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अपीयरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न, यानी इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं कि 5n+1 की फॉर्म में, 3n+1, 5n+2 की फॉर्म में, इस तरह से ये एक्सप्रेशन के द्वारा, ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमें ये बता रही हैं कि मैच स्टिक्स कितनी चाहिए डिजिट बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें ऐसी 10 डिजिट बनानी है तो हम n की जगह 10 डाल देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमें मैच स्टिक या फिर लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो ये तो आपको इसमें दे रखा है, बट मैंने आपको ये कैसे आया ये सिखाया है, ठीक है। कैसे आया है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये 5n+1 कैसे आया है। 5n+1 आप ऐसे देखो, इन दोनों फिगर में थोड़ा और क्लैरिटी से समझो, थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझो। देखो एक मैच स्टिक ये रही, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, फिर एक मैच स्टिक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 बन रहा है ना, हम 6 बन रहा है ना, ये भी 6,
तो 2 बन गए टोटल। ठीक है, क्या बने, नंबर ऑफ डिजिट कितनी बनी, 2, 1 6 1 6। नंबर ऑफ डिजिट तो क्लियर है ना। अब देखो 1 6 ये बना है, 1 6 ये बना है, तो आपको ये दोनों 6 यानी नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट 6 जो है इसकी 2 डिजिट्स बनाने में कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। देखो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाना है ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5 ये चीज़ सब में 1 2 3 4 5 ये चीज़ सब में आएगी, ये 5 जो हैं ये सब में आएंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ n यानी n की वैल्यू जो 5 होगी, n की वैल्यू 5 होगी, तो ये हमें 25 ऐसे लेने होंगे, यानी सब में ये चीज़ रिपीट हो रही है। बट कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ये लाइन, ये लाइन कॉमन है, तो 1 सब में कॉमन होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। आपसे भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है बट मैं सिखा रही हूँ तो सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 5n + 1 जो है वो बन गया। अब बुक में तो बहुत इजीली क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व आप आसानी से कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ वो सीखो। इसी तरह से A B C सब में आपको फॉर्मूला बने हुए मिले हैं, और ये फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, ये फॉर्मूला या फिर आप इनको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रही हैं, ये एक्सप्रेशन ये दे रहे हैं कि सेगमेंट्स कितनी इस्तेमाल होंगी, सेगमेंट्स जो हैं वो कितनी इस्तेमाल होंगी, हमें कितनी सेगमेंट्स चाहिए, ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं। और यहाँ पर n क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमें सेगमेंट्स बता रहा है। और n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ डिजिट्स दैट फॉर्म बाई रिपीटेशन ऑफ नंबर, या फिर इसको भी डिजिट कह दो, बाई रिपीटेशन ऑफ डिजिट। यहाँ 2 डिजिट है तो कंफ्यूज मत हो ना, 6 भी अपने आप में एक डिजिट है ना, बट 6 जैसे 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया, उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक, अब इधर देखो, हाउ मैनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 10 और 100। इस लाइन का मतलब क्या है, 5 10 और 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे 6 एक बार, ये 6 2 बार, 3 बार 6 बनाने के, 5 बार अगर इसी तरह से 6 जुड़े होंगे, 5 डिजिट बनी होंगी 6 की, तो फिर आपको कितनी सेगमेंट्स की ज़रूरत है ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है ना 5n + 1, इसमें लगा दो n की वैल्यू 5। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी 5 डिजिट्स बनानी होंगी तो n की जगह 5 डाल दो। 5 डाल दोगे तो फिर आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड सेगमेंट्स इक्वल्स टू 5n + 1। n की जगह 5 डाल देंगे +1, 5 5 जा 25 +1 यानी 26 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैं अब आपको क्वेश्चन में जो आप लिखेंगे आंसर में वो बता रही हूँ। अब तब से मैं क्वेश्चन समझा रही थी। ठीक है, अब जो आंसर आप लिखेंगे वो बता रही हूँ अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगर n की जगह हम 10 डाल देते हैं, 10 यानी अगर हम 10 ऐसी हमें डिजिट्स बनानी है, या ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर 10 डिजिट्स जो रिक्वायर्ड सेगमेंट्स वो कितनी हुई, रिक्वायर्ड सेगमेंट्स यानी कितनी सेगमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 5n + 1 सेम फॉर्मूला है, 5n + 1 सेम है ना, तो फिर 5 × 10 + 1 एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है, n वेरिएबल है ना, तो ये n 5n + 1, इस 5n + 1 में n की जगह हमने 10 डाल दिया। ठीक है, 5 10 जा 50, 50 + 1 यानी 51 मैच स्टिक्स या फिर सेगमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो इसी तरीके का सेम अगर आपसे पूछा गया है कि अगर आपको इसी तरह से जुड़ी हुई
100 डिजिट्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या डाल देंगे, 100। तो 5 × 100 + 1, तो ये हो गया 500 + 1, तो 500 + 1। अब आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं। तो अब आप फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालना भी सीख गए हैं। ये दोनों पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। एक बार इसका फॉर्मूला कैसे बना है ये मैं बता देती हूँ। आपको आंसर में फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, बट बना कैसे है ये बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन बस इतना ही करना है आपको, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है बच्चों, सॉल्यूशन बस इतना ही करना है आपको। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो फिर से एक और क्वेश्चन में देखो, ये 4, ये 2 4, ये 3 4 इसी तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो एक ये जो 4 है ना, ये 4 है, ये 4 है, ये इसके साथ जब जुड़ा है तो देखो 1 2 3 ये अलग अलग हैं। हम क्या ढूंढेंगे, दोनों फिगर में अलग अलग कितने हैं, जो अलग अलग मैच स्टिक हम ले रहे हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है वो कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो वो हो जाएंगी वेरिएबल की फॉर्म में, यानी 3n, ठीक है। और कॉमन कितनी है, कॉमन देखो 1, तो 3n + 1, तो 3n + 1 देखो बुक ने भी सेम फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर में देखो फॉर्मूला निकला कैसे है, ये सीख लो बच्चों। देखो 1 2 3 4 5, हमें पहले ये वो मैच स्टिक गिननी है जो अनकॉमन है। तो 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो फिर 5n प्लस, अब कॉमन वाली देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2, तो 2 कॉमन है ना, तो 5n + 2। समझ में आया, देखो इन्होंने भी सेम फॉर्मूला निकाला है, तो समझ गए ना आप, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूज द गिवन एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। आपको इस टेबल का इस्तेमाल करना है और इस टेबल का इस्तेमाल करने पर हमें ये इनके पैटर्न्स जो हैं, इनके पैटर्न्स पर ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दे रखी हैं। अभी तक हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी वो x + y, x इस तरह से पढ़ी ना, x की फॉर्म में, बट यहाँ पर n है, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले लो, वेरिएबल ही तो लेना है, x y z n p q o कुछ भी ले लो, वेरिएबल है, बस डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या है, 2n - 1, ठीक है। अगर n इसकी फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, n की जगह 1 डाल के देख लो, तो 2 × 1 - 1, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो इसी तरह से n की वैल्यू अगर आप 10 डाल दोगे तो आपको इसकी वैल्यू 19 मिलेगी, 19 मिलेगी। और पूछा क्या गया है, ये ब्लैंक है। अगर आप n की वैल्यू 100 डालते हो, 100 ये n की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर आप 100 डालते हो तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, डाल के देखो, n - 1, अब n की जगह क्या डाला, 100, n की जगह 100, तो डालो 2 × 100 - 1, यानी 200 - 1 क्या हो गया, 199, क्या हुआ, 199, यानी इस पोजीशन पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 199 होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। आगे देखो, सेकंड देखो, एक्सप्रेशन क्या है, 3n + 2, 3n + 2। अब देखो ये जो टेबल है ये कुछ भरी हुई है, कुछ हमें फिल करनी है, ऐसा ही है ना। तो अगर n की यहाँ पर ये 5 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब बताओ मुझे। 5 यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, किस कंडीशन पे, जब n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 3 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3n + 2, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू 11 है। तो अगर n की वैल्यू 5 होती, n की वैल्यू 5 होती तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती, ये हमें बताना है। तो बताओ बच्चों क्या होगी, 3 × 5 + 2, n की जगह 5 डाल दो, तो 3 5 जा 15, 15 + 2 यानी 30 हो गया। समझ में आ रहा है, 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो और क्या क्या वैल्यू डालनी है हमें, n की वैल्यू
10 होने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो n की वैल्यू डालो 10 n की वैल्यू, n इक्वल्स टू 10। तो 3 इंटू 10 प्लस 2, 3 10 जा 30, 30 प्लस 2, ठीक है, तो ये आ गया 32। तो n की वैल्यू 10 डालने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। इसी तरह से 100 डालने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 3n प्लस 2 है ना, n की जगह क्या डाल दिया, 100 डालो। 100 डालने पर वैल्यू देखो, 3 इंटू 100 प्लस 2 यानी 300 प्लस 2, 302 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है, 300 प्लस 2, 302 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी के साथ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और अब आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।